सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर अब पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है। सरकार और उसका समर्थक मीडिया इस प्रदर्शन पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। ना मीडिया में इस आंदोलन से जुड़ी कोई चीज दिखाई दे रही है, ना कोई खबर आ रही है, और सरकार तो ये मान चुकी है कि आंदोलन पर जो लोग बैठे हैं वो उसे चुनाव में वोट नहीं देंगे। इसलिए अगर ये लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं तो उससे सरकार को ही फायदा है, और यही कारण है कि सोनम वांगचुक के अनशन को 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस बात का संकेत तक नहीं दे रही है कि वो बातचीत करने को तैयार है। डिमांड नहीं मानेंगे इसका तो खुलकर ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अब बातचीत भी नहीं करेंगे इसके भी संकेत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि हमारी सरकार में मांगने से इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब सरकार की तरफ से साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि वो देश के लोगों की समस्याओं को भी नहीं सुनेगी। देश की जनता से कोई बात नहीं होगी। सरकार की सख्ती को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब बॉलीवुड कलाकार वांगचुक के साथ खड़े हो गए हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि जिंदा रहिए और इस सरकार से लड़ने के लिए देश को आपकी जरूरत है। तो इसी सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार कितनी कठोर है, इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सरकार युवाओं की मांग मानना तो दूर, उनसे बात तक करने को राजी नहीं है, जबकि जिस कांग्रेस सरकार को यह सरकार कोसती रहती है वो इतनी कठोरता नहीं दिखाती थी। आमरण अनशन के ऐलान भर से सरकार में हलचल हो जाती थी और तुरंत बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया जाता था, लेकिन यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारे देश के पीएम तो विदेश दौरे करने में लगे हुए हैं, और सरकार की इसी लापरवाही और अड़ियल रवैये के खिलाफ अब देश का गुस्सा फूट रहा है, और जनता के साथ साथ बॉलीवुड का भी साथ छात्रों के इस आंदोलन को मिल गया है। जीनत अमान से लेकर प्रकाश राज तक कई लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक्टर ओमी वैद्य की, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो संदेश के सहारे एक बार फिर साल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स की याद दिला दी। ओमी वैद्य ने इस फिल्म में चतुर का रोल निभाया था, जो लोगों के दिलों पर आज भी छाया हुआ है। ऐसे में हम पहले आपको चतुर के वीडियो संदेश के बारे में बताते हैं। ओमी वैद्य ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि आज मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मैं अक्सर ऐसे वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है कि 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू असल जिंदगी के लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षक और समाज सुधारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। ओमी ने आगे कहा, मैं उनसे मिल चुका हूं, वो बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बेहतरीन काम किए हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि उनके बारे में जानिए और देखिए कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। कई हफ्ते बीत चुके हैं और उनका ब्लड शुगर काफी कम हो गया है। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, या मीडिया इस पर कितनी खबर दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख से जुड़े कुछ मुद्दों और पर्यावरण की चिंता है। आप उनकी बात से सहमत हो या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि इंसान मर जाए। मेरे लिए वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें और जिंदा रहें। उन्होंने आगे कहा, हम सब आम लोग हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकाल कर इस मामले को समझेंगे तो हो सकता है कि आपको भी उनकी कुछ बातें सही लगें। शायद आपके परिवार या आपके दोस्तों ने भी ऐसी समस्याओं का सामना किया हो। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ मिनट रुकिए, अपने काम या घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा समय निकालिए और देखिए कि इस समय क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाए, और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा नहीं चाहोगे। अपने वीडियो के अंत में ओमी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर जो कर सकते हैं वो करें। इस मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर करें, रीपोस्ट करें और इंस्टाग्राम पर भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको सच में इस मुद्दे की चिंता है तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों या सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों तक भी अपनी बात पहुंचाइए और उनसे इस मामले में कार्रवाई की मांग कीजिए। सोनम वांगचुक और उनसे जुड़े ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही सोचेंगे। मैंने जो ये मैसेज आपको दिया है उसे दिल से स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में 3 इडियट्स का ही गाना चल रहा है और हम आपको गाइडलाइंस के चलते वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन ओमी वैद की अपील ने युवाओं में जोश भरने का काम किया है। उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में अपील की है जैसा किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था और इसलिए उनका ये वीडियो संदेश लोगों को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इनके अलावा एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं बांगचुक की मांगों का सम्मान करती हूं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करें, ये भारत के भविष्य से जुड़ा है। एक्ट्रेस जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक को लेकर लिखा, मैंने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा कि वांगचुक अपनी मांसपेशियों का मांस खोने लगे हैं और अत्यधिक दर्द में हैं। जब उनसे उनका अनशन समाप्त करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे मेरा अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत तक क्यों नहीं कर रही। सभी हिसाब से वांगचुक एक टैलेंटेड और डेडिकेटेड इंसान है जिन्हें समाज पर उनके असर के लिए दुनिया भर में कई जाने माने अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वांगचुक की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं भारत सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने की अपील करती हूं जो पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा है। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो चुपचाप बैठकर अपने सबसे महान दिमागों में से एक को बलिदान होते हुए देखता रहे। यानी हर कोई वांगचुक के अनशन को देखकर परेशान है, लेकिन सरकार है कि कुछ सुनने को राजी ही नहीं है, बल्कि अड़ियल रवैया अपना रही है। हर कोई वांगचुक की आवाज बन रहा है और इस बीच खुद सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी को नसीहत दे डाली है। सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर लोगों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ बेईमानी पर चल रहा है। एग्जाम पेपर से लेकर वोट तक हर चीज बिकती है। यानी वांगचुक ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और पूरा देश अब उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड से भी समर्थन मिलना बताता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता अब देश के हर व्यक्ति को है, इसलिए निगाहें सरकार पर टिक गई हैं क्योंकि वांगचुक की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार अब भी नहीं झुकेगी? क्या अपने मंत्री को बचाने के लिए, पेपर माफियाओं को बचाने के लिए इसी तरह चुपचाप बैठकर किसी की जान जाते हुए देखती रहेगी? तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।